हाय, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हॉल इफेक्ट। इस वीडियो में हम सबसे पहले हॉल इफेक्ट की थ्योरी को कवर करने वाले हैं। देन हम हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉल रेजिस्टेंस क्या होता है, देन हॉल कोएफिशिएंट, और लास्ट में हम हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। रियल वर्ल्ड में हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसके कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, जो कि है हॉल फील्ड। ठीक, जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है या हॉल फील्ड जो है, इसका डायरेक्शन जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके पेंडिकुलर होता है। मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, इन तीनों का डायरेक्शन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दो तीनों होते हैं। ठीक, सपोज कि जो हमारा करंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो हो रहा है, और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग किया। तो जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है, सपोज कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या डेवलप होगा, जिसको हम हॉल फील्ड कहते हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक, इस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है हॉल फील्ड को या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अगर जो आपके पेपर में हॉल फील्ड का डिफिनीशन लिखने को आ रहा है तो आप इन सभी लाइनों को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उस कंडक्टर में, वो हुआ कैसे। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ऐसा क्या फिनोमेना वहां पे हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ या हॉल इफेक्ट वहां पे दिखा हमको, या हॉल फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो समझ लेते हैं। किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज इधर दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये जो है करंट की डायरेक्शन है। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज कैरियर है, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, उनका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मीन्स अगर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहे हैं करंट, करंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनका डायरेक्शन जो होगा निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक, ऐसा कुछ कंडीशन रहा होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे। ठीक, अभी जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मीन्स कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी बार। ठीक, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज कैरियर पे फोर्स लगने लगा। ठीक है, जब भी कोई चार्ज कैरियर किसी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे कुछ फोर्स लगता है उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, वो जो फोर्स होता है, फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगता है, वो होता है इक्वल क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल होगा क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक, थीटा यहाँ पे क्या एंगल है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना फोर्स, ये फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन पे लगने लगता है जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक, तो अगर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और चार्ज इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो तो अपोजिट हो जाएगा तुरंत फोर्स का। ठीक, तो इस पे जो फोर्स लगने लगा, अभी हम इस वर्टेक्स का जो है नेम पहले रख देते हैं तो समझने में आसानी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए ई है। ठीक, ए बी और सी और डी, ए जो फेस है ए हमसे दूर डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, और हमारे जो फ्रंट फेस जो है, हमारे सामने जो फेस आ रहा है इस क्यूबाइड का, वो है ई एफ जी और एच। ठीक, तो जैसे ही मैग्नेटिक करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारी फेस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है जिसपे निगेटिव चार्ज है, वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे इस ई एफ जी और एच फेस की तरफ। मीन्स जो फेस है ई एफ जी एच, ये जो फेस है क्यूबाइड का, इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा या निगेटिव पोलैरिटी आने लगेगी। ठीक,
इसी की वजह से जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस है, जो कि है ए बी सी डी जो फेस है, इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इन्हीं चार्ज जो डेवलप हुआ इसी वजह से वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वही क्या है, हॉल फील्ड है। ठीक, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे डेवलप हुआ, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है हॉल पोटेंशियल। हॉल पोटेंशियल या फिर हॉल वोल्टेज। ठीक, हॉल पोटेंशियल या हॉल वोल्टेज। सपोज ये जो हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, इसको हम डिनोट कर देते हैं वी एस से। ठीक, और अगर जो इस क्यूबाइड का जो विड्थ है ये डब्ल्यू है, तो जो हॉल फील्ड की वैल्यू होगी, मीन्स मैग्नीट्यूड जो होगा हॉल फील्ड का, वो इक्वल होगा वी एच अपॉन डब्ल्यू के। ठीक, ये रिलेशन जो है क्लास 12 से है। तो क्लास 12 कैपेसिटर चैप्टर में हमने रिलेशन पढ़ा था। तो चलिए अब ड्राइव कर लेते हैं हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे आता है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा क्यू वी डी वी साइन 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करा जाता है वी से। वी क्या है, मैग्नीट्यूड है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और एंगल उनके बीच में 90 डिग्री था, इसलिए साइन थीटा। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा ये क्यू वी डी वी के। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा, उसके वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ये ये जो हॉल फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, इक्वल होगा क्यू मैग्नीट्यूड किसका। ठीक, इक्वल हो जाएगा क्यू ई एच। ठीक, क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ई इसको लिख देते हैं ई ई एच, इसको भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में, तो ई वी डी वी। ठीक, यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें चार्ज शिफ्ट होंगे एक से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ये चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव नेगेटिव और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये हॉल फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक, ये हॉल फील्ड की जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे ये चार्ज जो है फेस की तरफ डिपॉजिट होते रहेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद जो ये जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जो चार्ज अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था फेस एच एफ ई जी की तरफ, फेस ई एफ जी एच फेस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगे, तो उसमें नेट फोर्स जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन पे वो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब कि फेस की तरफ मूव करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है फेस की तरफ मूव करना बंद हो जाएगा। ठीक, तो एक्सप्रेशन जब यहाँ पे यहाँ इन दोनों को जो हम इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई ई वी डी वी इक्वल टू ई ई एच। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिल गया, वी डी इक्वल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमने क्लास 12th में एक और रिलेशन पढ़ा था जो कि था I इक्वल टू ए एन ई वी डी। ठीक, किसी भी जब वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो इक्वल होता है ए, यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का। ठीक,
क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो एन हो गया डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हम पहले से हम जानते हैं वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस स्लैब का हो जाएगा, इस क्यूबाइड का, वो कितना हो जाएगा एच डब्ल्यू। ठीक, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते तो हमको मिल जाएगा आई इक्वल टू एच डब्ल्यू एन ई वी डी। ठीक, यहाँ से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, आई अपान में एच डब्ल्यू एन ई। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 4। नाउ इक्वेट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक, इक्वेशन 3 में भी हमको वीडी के टाइम में एक वैल्यू मिल गई है वीडी की, और इक्वेशन 4 में भी हमको वीडी का एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे जब हम दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा ई एच अपान बी इक्वल टू आई अपान में डब्ल्यू एच एन ई। ठीक, इस जो कि इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ई एच इक्वल टू वी आई अपान में डब्ल्यू एच एन ई। यहाँ से हमको इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, हाल फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। वी नो दैट हाल फील्ड जो होता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है हाल वोल्टेज अपॉन डब्ल्यू के। एक रिलेशन हमको पता है। ठीक, इस ई एच की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा वी एच बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी आई अपॉन डब्ल्यू एच एन ई। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल। ठीक, तो हमको मिलेगा लास्ट एक्सप्रेशन वी एच इक्वल टू वी आई अपॉन में एच एन ई। ठीक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, हाल वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो हाल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, हाल वोल्टेज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट फ्लो हो रहा है अपान में उसकी कंडक्टर जो स्लैब था उसका हाइट कितना था, एन, चार्ज डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है उस वायर में, और ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमको मिलता है 1/n इक्वल टू वी एच अपान में वी आई, और इसी वैल्यू को हम कहते हैं हॉल कॉफिशिएंट। हॉल कॉफी हॉल कॉफिशिएंट। ठीक, इसी को कहा जाता है हॉल कॉफिशिएंट। अगर बात करें हम हॉल रेजिस्टेंस की, हॉल, जिसको हम डिनोट करेंगे आर एच से। ठीक, तो आर एच इक्वल होगा वी एच वोल्टेज अपान में करंट आई, वी एच बाई, ये क्या हो गया, हॉल रेजिस्टेंस। ठीक, और अगर जो इस एक्सप्रेशन में हम बात करें, अगर इस वी एच की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमको आर एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर एच की वैल्यू मिल जाएगी वी अपान में एन ई एच। तो ये कुछ फार्मूले जो हमको पता होने चाहिए। ठीक, तो हमने देखा कि हॉल इफेक्ट क्या है। ठीक, फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या फिनोमेना हो रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हमने समझा। देन हमने हॉल वोल्टेज को ड्राइव किया। उसके बाद हमने देखा हॉल कोफिशिएंट क्या होता है और हॉल रेजिस्टेंस। हम देखते हैं हॉल इफेक्ट का रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है। ठीक, हॉल इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है कि हॉल इफेक्ट के द्वारा जो डिफरेंट एक्सप्रेशन सबको मिले इक्वेशन, उससे हम क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं
चार्ज कैरियर से, जिनके द्वारा वो चार्ज कैरियर जिनके द्वारा किसी वायर में, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उनकी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम हॉल इफेक्ट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए हम गॉस मीटर का यूज करते हैं, जो कि बेस्ड होता है हॉल इफेक्ट पे ही। ठीक, हॉल इफेक्ट पे ही गॉस मीटर बेस्ड होता है। ठीक है, तो किसी स्थान पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए हम हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा, चार्ज डेंसिटी, कोई कंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी कितनी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में है कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का नेचर पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है या नेगेटिव चार्ज कैरियर है, ये भी हम हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो चार्ज कैरियर है जिसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा है, उस पे मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है, इसको भी हम हॉल इफेक्ट से मेजर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी नीड्स हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।